गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 क्लास 7 का साइंस, जो कि चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये है पार्ट नंबर 2। आपने अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 1 पहले देख लीजिए। उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में एक शॉर्ट में बता देते हैं। एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, दैट इज इंट्रोडक्शंस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। सेकंड चीज आता है एसिड बेस का पहचान कैसे करते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स भी दो तरीके के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको हम लोग मैन मेड बोलते हैं। अगर आपने नहीं देखा है उसको पहले देख लीजिए। और सेकंड पार्ट में हम लोग पूरे तरीके से समझेंगे एसिड्स के बारे में। एसिड्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सुना होगा केमिकल लोचा, दैट इज बिलोंग्स टू एसिड्स। ठीक है, तो एसिड्स के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो एसिड्स से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये चीज एसिड्स में आता है। जो भी चीज हम लोग को खट्टा लगता है, जो कि किसी भी फल को आप ले ले, खट्टा सा फीलिंग आता है, दैट इज उसमें एसिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, आप नींबू को कट कीजिएगा, नींबू दैट इज लेमन को कट करके उसका रस अपने मुंह में लीजिए, मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये एसिड्स के कारण। और ये कौन सा एसिड होगा इसमें? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड नींबू में होता है। उसके बाद आगे जाते हैं हम लोग, तो फिर उसके बाद देखते हैं कच्चा आम या कच्चा अंगूर या तो फिर लेमन जूस, साथ में ऑरेंज जूस, ये सब में आपका एसिड्स पाया जाता है जो कि साइट्रिक एसिड्स होता है। इसके बाद आता है इमली। इमली का भी टेस्ट बड़ा खट्टा होता है, इसमें भी एसिड्स पाया जाता है। खट्टा दूध, इसमें भी एसिड्स पाया जाता है। अब यहां पे पहले भी हम लोग बोले थे एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल एसिड होता है और एक होता है आपका मैनमेड एसिड, जिसको हम लोग लेबोरेटरी एसिड्स भी बोलते हैं। और एसिड जो है हम लोग को नेचुरल फॉर्म में क्या से पाया जाता है? प्लांट्स और एनिमल्स से हम लोग को नेचुरल एसिड्स मिलता है। ठीक है, अब आता है कि एसिड्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। द सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट, ठीक है, और रिलीज वाटर इज कॉल्ड एन एसिड। अगर एसिड को हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां से हमें सॉल्ट मिलता है, साथ में वाटर रिलीज होता है। अब ये रिलीज वाटर क्यों हो रहा है इसके बारे में समझें। एसिड जो है वो H प्लस आयन देगा और बेस जो है वो OH माइनस देगा। H प्लस OH माइनस आपस में मिलेगा तो H2 है ना, H और OH में H है, मिल जाएगा तो H2O दैट इज वाटर, यहां से वाटर निकलेगा। इसके बाद आता है हम लोग के पास कि हम लोग को जो ऑर्गेनिक फॉर्म में मिल रहा है, दैट इज नेचुरल एसिड जो मिल रहा है, वो क्या क्या फॉर्म में मिल सकता है, उसका गुण क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक चीज ध्यान रख लीजिए, जो भी आपको नेचुरल एसिड मिल रहा है वो आपका होता है वीक एसिड्स होता है, जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। अब यहां पे आता है सबसे पहला एसेटिक एसिड, सेकंड फॉर्मिक एसिड, थर्ड साइट्रिक एसिड, फोर्थ लैक्टिक एसिड, फिफ्थ टार्टेरिक एसिड, सिक्स्थ ऑक्सैलिक एसिड, सेवेंथ एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज है एसेटिक एसिड। ये कहां पाया जाता है? एसेटिक एसिड जो है ये हम लोग को पाया जाता है विनेगर में, जिसको हम लोग सिरका बोलते हैं। अब बेसिकली इसका यूज क्या में होता है? फूड को बचाने के लिए, फूड के प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज किया जाता है। आप लोग को ये अचार ऑलमोस्ट लोग खाए होंगे, पिकल्स ऑलमोस्ट लोग खाए होंगे, उसमें हम लोग का वो है ना, वो लंबे समय तक टिकता है क्योंकि उसमें हम लोग क्या डालते हैं? विनेगर देते हैं। विनेगर्स क्या होता है? जो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें 5 से 8% जो है वो आपका एसेटिक एसिड मिला होता है। और एसेटिक एसिड, अब जो विनेगर का नाम आया है तो दुनिया में बहुत लोग फास्ट फूड के बहुत बड़े दीवाने हैं, और वहां पे जो खट्टा जो टेस्ट आता है ना, जैसे हम लोग चाउमीन खा रहे हैं, ठीक है, उसमें खट्टा टेस्ट आ रहा है, वो होता है विनेगर्स के कारण। ठीक है, सेकंड वन जो है वो है हमारा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड्स क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, ये हमें कहां से मिलेगा इसके बारे में भी देखते हैं। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन एंट्स स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो है वो जब चींटी काटता है ना, चींटी के अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। जब चींटी अपने जैसे हम लोग के स्किन में काटता है
तो वो हमारे स्किन में क्या इंजेक्ट करता है जिसके कारण फूल जाता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड, जिससे ना जलन सा फील होता है। ठीक है, तो ये है एक आपका फॉर्मिक एसिड जो कि एंट में पाया जाता है, और लैटिन वर्ड में एंट को, चींटी को फॉर्मिका कहा जाता है, उसी कारण उसका नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड। थर्ड वन इज साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो है वो फल में पाया जाता है, दैट इज लेमन और ऑरेंज। फोर्थ नंबर आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो दही और मट्ठा जो हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं खट्टा दूध, ठीक है, मट्ठा, और इसको हम लोग बोलते हैं खट्टा दूध, इसमें हम लोग का पाया जाता है लैक्टिक एसिड। फिफ्थ नंबर है टार्टेरिक एसिड। ये कहाँ पे पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड जो है इमली में पाया जाता है। जो हम लोग इमली खाते हैं, इमली बेसिकली आप देखिएगा तो जो गुपचुप वाला गोलगप्पा वाला है, जो उसका पानी बनाता है ना, उसमें यूज करता है इमली का। ठीक है, और कच्चा आपका जो अंगूर होता है, कच्चा आम होता है, उसमें भी टार्टेरिक एसिड्स पाया जाता है। सिक्स्थ नंबर आता है एस्कॉर्बिक एसिड्स का। एस्कॉर्बिक एसिड्स हम लोग को क्या में पाया जाता है, किस फल में पाया जाता है? तो जो एस्कॉर्बिक एसिड्स है वो आंवला में पाया जाता है। ठीक है, और सिट्रस फ्रूट, दैट मीन जो थोड़ा सा खट्टा वाला फीलिंग आता है खाने में, दैट इज सच एज लेमन एंड ऑरेंज, इसमें भी आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड्स का अगर विटामिन से रिलेट करें तो ये आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो हम लोग के शरीर को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, हमारे शरीर को किसी भी बीमारी से लड़ने से मदद करता है, और जो हमारे शरीर में आयरन जो है, जो हम लोग कोई भी ऐसा खाना खाते जिसमें आयरन हो, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे बॉडी में विटामिन सी होना बहुत जरूरी है। विटामिन सी नहीं होगा तो आयरन हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा सही तरीके से। तो किसी भी बीमारी में लड़ने के लिए विटामिन सी होना बहुत जरूरी है। और सेवेंथ आता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो है ये बेसिकली हरा पालक जो होता है ना, हरा साग, जो पालक जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें ऑक्सैलिक एसिड्स पाया जाता है। अब यहाँ पे बात है, ये जो अभी हम लोग सब देखे ना, ये ऑलमोस्ट सारा ऑर्गेनिक एसिड्स में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरली अकरिंग एसिड्स, जो हम लोग को नेचर के थ्रू मिल जाता है किसी फल या फ्रूट्स में, या तो साथ में किसी जानवर से भी हमें मिल जाता है। और ये एसिड जो होता है ये वीक एसिड होता है। ये क्या होता है? वीक एसिड होता है। ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। अगर इसको हम किसी भी सब्सटेंस के रूप में लें, दैट इज कोई फल भी खा लें, चाहे उसका हम जूस निकाल के लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। ये होता है एक वीक एसिड। ठीक है, वी कैन ईट और ड्रिंक organic juice which contains natural acid। ठीक है, we can consume lemon juice because it contain organic acid और natural acid which does not harm us, जो हम लोग को हार्म नहीं करता है। फिर इसके बाद आता है मिनरल एसिड्स। मिनरल्स एसिड्स क्या होता है, ये कैसे हम लोग को मिलता है, इसके बारे में देखते हैं। The acid prepared from the minerals of the earth are called minerals acid। जो हम लोग मिनरल्स क्या होता है, जो बेसिकली अर्थ के अंदर से हम लोग को जो मिनरल्स मिलता है, उससे थ्रू अगर हम लोग कोई एसिड्स बनाते हैं तो वो कहलाता है हम लोग का मिनरल्स एसिड, जो कि एक तरह से बोले तो मैन मेड एसिड है, जो कि लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। और जो भी लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है एसिड, ऑलमोस्ट वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। वो बेसिकली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अभी तक हम लोग देख लिए ऑर्गेनिक। अब आ रहे हैं जो कि मैन मेड है, जिसका नाम है मिनरल्स एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। सेकंड वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। फिर आता है नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। अब यहां पर देखेंगे हम लोग के डेली लाइफ में मिनरल्स एसिड का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसा इंपॉर्टेंस है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में सबसे पहला बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पहला पार्ट में भी हम थोड़ा चर्चा किए थे
ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है, जो कि खाना को पचाने का काम करता है, डाइजेशन करने का काम करता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड चीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम यूज देखते हैं तो किचन में हम लोग सिंक जो होता है उसको साफ करने के लिए, बाथरूम में जो हम लोग का सैनिटरी वेयर्स है दैट इज वाश बेसिन हो गया, टॉयलेट सीट्स हो गया, ये सब के साफ सफाई के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। इसके बाद आता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि आपका एक तरह से देखेंगे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसको बोल सकते हैं। ये अपना सेकंड नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, जो कि टॉप 5 में आता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इसका यूज देखिएगा तो बैटरी में किया जाता है। बैटरी में जो पानी होता है ना, वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका कार का बैटरी हो, चाहे वो बस का बैटरी हो, ट्रक का बैटरी हो, इन्वर्टर के साथ में जो हम लोग का बैटरी होता है, वो बैटरी में भी हम लोग का यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। देन इसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो मेन रूप से यूज होता है ना, ये आपका यूज किया जाता है गोल्ड स्मिथ के थ्रू, दैट इज सोनार, जो सोना बेचते हैं, जो सोना बनाते हैं, सोना का साफ सफाई करके वापस करते हैं, तो सोनार लोग जो है वो नाइट्रिक एसिड्स का यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? गोल्ड को साफ करने के लिए, सिल्वर का जो आपका ज्वेलरी पार्ट्स है उसको साफ करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात है कि जो आपका मिनरल एसिड होता है वो काफी डेंजरस होता है। ठीक है, वो हम लोग के लिए डेंजरस है और इसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। और एसिड्स अगर किसी भी पर्सन के बॉडी पर या कपड़े पे पड़ जाए ये एसिड्स, तो वो उसको जला देता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि बहुत जगह एसिड अटैक्स के बारे में, है ना? तो वो एसिड अटैक जो होता है वो यही सब एसिड्स का यूज किया जाता है और इससे काफी हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है, बॉडी इससे जल जाता है। अब यहां पे बात आता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इसको हम लोग वीक एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। दो टर्म्स आता है, ठीक है, एक कन्वर्ट होता है डाइल्यूट एसिड, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसमें पानी का मात्रा ज्यादा होता है और एसिड्स का मात्रा कम होता है, दैट इज डाइल्यूट एसिड, जो कि ये थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, एसिड्स का जो प्रभाव है उसको कम कर देता है। सेकंड वन इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, जिसमें एसिड्स ज्यादा होता है, परसेंटेज ज्यादा होता है और उसमें पानी कम होता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और ये काफी स्ट्रांग होता है। ये अगर किसी के बॉडी पे पड़ जाए या कपड़ा पे पड़ जाए तो उसको क्या कर देता है? जला देता है। ठीक है, अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स के बारे में। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लेते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में अगर डिफरेंसेस देखने को दिया जाए तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि जो नेचुरली फॉर्म में हम लोग को मिल रहा है फ्रूट्स से और एनिमल से, वो होता है वीक एसिड, और जो मिनरल्स एसिड के रूप में मिल रहा है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर दो रूप में बटा हुआ था आपका, जो दोनों के बारे में हम बात कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन कौन सा आपका हो सकता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और दूसरी तरफ कहा जाए तो जो हम लोग को मिला था नेचुरल फॉर्म से, एसेटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, कार्बनिक एसिड्स आर सम ऑफ द वीक एसिड्स। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में भी बात हो गया और वीक एसिड्स के बारे में भी बात हो गया। इसके बाद जस्ट हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखा जाता है, कार्बोनिक एसिड जो है वो आपका मिनरल से ही मिलता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है वो मिनरल से ही मिलता है, लेकिन ये वीक एसिड्स में काउंट होता है। ठीक है, अब बात है कि जो हम लोग का नेचुरल एसिड है वो हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो मिनरल एसिड है वो हम लोग के लिए हार्मफुल है, वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। अदरवाइज ये आपके मुंह से जाते हुए पेट तक में ही कहां कहां बर्न कर देगा, ये आपको भी पता ही होगा। इसके बाद एक टॉपिक और आता है आपका एसिड रेन। व्हाट इज एसिड्स रेन? ये एसिड्स रेन होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। एसिड रेन विच कंटेन्स हाई लेवल ऑफ एसिड देन नॉर्मल इज कॉल्ड एसिड रेन। अब एसिड रेन्स होने के रीजंस क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं।
एसिड रेन कैसे होता है, जैसे एसिडिक गैस जो हम लोग का निकल रहा है वो आपका ऑटोमोबाइल से हो सकता है, ऑटोमोबाइल जिसको बोलते हैं, फैक्ट्रीज से हो सकता है, फिर जैसे हम लोग कोयला को बर्न करते हैं उससे हो गया, गाड़ी जो चल रहा है उसके साइलेंसर से जो धुआं निकलता है उसका जो आपका जो गैस हो गया, ये सब में पाया जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स के रूप में फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स को बर्न करने पे हमारे पास क्या क्या मिल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब आपका ये जो गैस है ना इसका डेंसिटी कम होता है, डेंसिटी कम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब जिस चीज डेंसिटी कब कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा ना, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा डेंसिटी कम होगा। जैसे एक बैलून हम ले लेते हैं, बैलून में हम कोई भी गैस भरेंगे उसका वेट करेंगे, उसका वेट कम होगा, और सेम वही शेप में पानी भर देंगे उसका वेट करेंगे तो ज्यादा होगा। तो जिसका मास ज्यादा हो रहा है ना उसका अगर ध्यान से देखिएगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका डेंसिटी कम होगा। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो है दैट इज अभी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट नहीं हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये जो गैस है हल्का होने के कारण हमारे एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ऊपर लेयर पे चला जाता है, और जब आपका बारिश होता है ना तो बारिश के साथ वो मिल जाता है और बना देता है आपका एसिड रेन। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बन जाता है, जब पानी के साथ मिलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कंप्लीट प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। अब इस तरीके का जो एसिड रेन जब हमारे अर्थ सरफेस पे आता है तो कहाँ कहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके बारे में भी देखते हैं। अब यहाँ पर से देखिएगा, जब बारिश होता है तो सबसे पहला इफेक्ट हमारे जमीन का, जो भूमि है ना, मिट्टी है, इसका जो फर्टिलिटी है इसको लूज करने में एसिड रेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकंड चीज, जो हमारे पानी में रहने वाले मछली हैं, जीव जंतु हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं, उनके उनके लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करने में एसिड रेन्स का ही हाथ होता है। फिर इसके बाद आता है फसल, जो हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं, फसल पे भी जब ये एसिड रेन्स गिरता है तो फसल को भी जला देता है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों जो एसिड प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में आता है, ये हमारे फसल को जला देता है। और मेटल से बना हुआ कोई भी चीज है, हम लोग को ये भी पता होगा मेटल जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और इस पे एसिड गिरेगा तो रिएक्शन होना है, जिसके कारण जो भी मेटल से बना हुआ बिल्डिंग्स है, कोई भी स्ट्रक्चर्स है, तो इस पे क्या होता है, रिएक्शन करके इसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश होता है, और ये इसको फाइनली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ताजमहल का जो कलर था पहले वो व्हाइट कलर का था, एसिड रेन्स के कारण ये येलो इस कलर का हो गया, और उसका जो मार्बल यूज किया गया है कैल्शियम कार्बोनेट वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, तो ये एसिड रेन का प्रभाव है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखे थे ये फुल डिटेल्स था आपका एसिड्स के बारे में। तो ये टॉपिक जो है, ये पार्ट है, इसमें हम लोग सिर्फ एसिड्स का ही देखे हैं, और बात यहाँ पर है कि ये वैसे चीज को डिस्ट्रॉय करता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में अच्छा बना रहा है, डेट इज हमारे मिट्टी को बर्बाद कर रहा है, जमीन मिट्टी बर्बाद हो रहा है तो हम फसल नहीं लगा सकते, फसल लगा हुआ है फसल को जला देगा, कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है मेटल्स का तो उस पर गिरेगा तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। मार्बल्स का कोई चीज है, जैसे ताजमहल एग्जाम्पल है, वो भी पीला कलर का हो गया है, येलो कलर्स का हो गया है ड्यू टू द एसिड रेन। तो ये था आपका एसिड रेन से फुल डिटेल्स में बताया हुआ चैप्टर। और यहाँ पर देखिएगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस के बारे में। अब बात आता है कंक्लूजन का, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएंगे। सारा नोट्स जो है वो आपको बोर्ड पे रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और चैनल को कैसे भी करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, और साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।